Good evening, students. We are continuing our maths class 8 important question series. We are already have done 5 chapters in this series. Now we are heading towards our next chapter, that is square and square roots. In this chapter, there are many important questions like prime factorization method and division method. So first of all, we talk about the important things about these questions. First of all, you have to know that squares of all the numbers up to 9. So, square of 1, 1, square of 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, 64, 9, 81, and also 10, that is. One thing we have to note here that the number 2, 3, 7, 8 is not any kind of any number unit digit. यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जो 2, 3, 7, 8 चार नंबर जो है आपके 2, 3, 7 और 8 वो किसी भी नंबर के स्क्वायर में जो है वो यूनिट डिजिट नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 9 तक नहीं बनेगा या 10 तक नहीं बनेगा ना तो आगे भी कभी किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट जो है वो नहीं बन सकता। तो जो फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड है। वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। इसमें से आपसे ये पूछ रहा है कि स्क्वायर किया जाए तो क्या यूनिट डिजिट आएगी। तो किसी भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर दिया जाए, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, तो आपको कंप्लीट स्क्वायर नहीं करना है, उसमें सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके देखना है। जो उसकी यूनिट डिजिट होगी वही नंबर की यूनिट डिजिट होगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें 6 का स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर भी जो होगा उसके स्क्वायर में वो यूनिट डिजिट 36 यानी 6 ही होगी। सिमिलरली इसमें देखिए 8 का दे रखा है आपको यूनिट डिजिट, तो 8 का स्क्वायर जो होता है 64, तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी 4 ही होगी। कंप्लीट स्क्वायर नहीं करना है हमें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कुछ और बेसिक है, अभी इसलिए थोड़ा आपको कुछ कंटिन्यू क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था फॉलोइंग नंबर्स आर ऑलवेज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं ही होंगे, उसका क्या रीजन हो सकता है। देखिए तो मैंने अभी आपको कहा था ऐसे नंबर जिसकी यूनिट डिजिट जो 2 3 7 8 होगी वो कभी भी किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं हो सकते। तो 7 है तो सेम रीजन होगा, 3 भी होगा, 8 भी होगा, 2 0। अब यहां नंबर ऑफ जीरो जो 3 है, तो 3 यानी कि इसमें एक चीज हो रहा है मेरे कि किसी भी नंबर के स्क्वायर में जो जीरोस है वो ऑड की काउंटिंग में नहीं आएंगे। जैसे कि यहां पे कितने आ रहे हैं 3 आ रहा है 1 2 3, वो इवन ही आएंगे तो 2 आएगा। जैसे 10 का स्क्वायर 100 होता है, या फिर 4 आएगा यानी कि 100 का स्क्वायर 10000 होता है। तो इस तरीके से क्या है नंबर ऑफ जीरोस जो है कभी भी ऑड काउंटिंग के अंदर नहीं आ सकते। सिमिलरली 2 फिर अगेन फिर इसमें नंबर ऑफ जीरोस हो 3 उसमें लास्ट वाले में 1, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नंबर ऑफ जीरोस जो है वो ऑड काउंटिंग के अंदर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ये भी हमें क्या यूनिट डिजिट का है करके देखना है। यूनिट डिजिट का स्क्वायर तो जो नंबर होगा उससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये इसका स्क्वायर क्या होगा। फिर पैटर्न के क्वेश्चन है, जनरली नहीं पूछे जाते। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 देखें आप। 7 में आपको कह रहा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम, यानी कि आपको ऐड नहीं करना है, बिना ऐड किए इसका सम निकालना है। तो देखो एक बात हमेशा ध्यान रखो, एक पैटर्न फॉलो करता है इसमें कि जितने भी आपके कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, अगर आपको 5 ऑड नंबर दे रखे हैं कंसेक्यूटिव, तो उनका जो सम होगा वो उन 5 का स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि 5 दे रखे हैं तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो इसका सम भी क्या होगा 25। सिमिलरली इसमें कितने ऑड नंबर दे रखे हैं 3 6 9 और 1 10, तो इसका जो सम होगा वो क्या होगा 10 के स्क्वायर के इक्वल होगा। एक पैटर्न होता है ये। सिमिलरली इसका भी आप फाइंड आउट करेंगे। अब जो ये क्वेश्चन है इसका जस्ट वाइस वर्सा है, इसमें आपको 7 ऑड नंबर के फॉर्म में क्या इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप ऐसे ही करेंगे 1 से लेकर जो आपके कंसेक्यूटिव 7 ऑड नंबर उनको लिख सकते हैं। जैसे 7 में करना है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 एंड +13, तो इनका जो सम होगा वो यही होगा 49। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। 8 + 1 = 22 + 7 + 9 + 11 + 13 + 49। 8 + 1 = 22 + 7 + 9 + 11 + 13 + 49। 8 + 1 = 22 + 7 + 9 + 11 + 13 + 49। 8 + 1 = 22 + 7 + 9 + 11 + 13 + 49। 8 + 1 = 22 + 7 + 9 + 11 + 13 + 49। 8 + 1 = 22 + 7 + 9 + 11 + 13 + 49। 8 + 1 = 22 + 7 + 9 + 11 + 13 + 49। 8 + 1 = 22 + 7 + 9 + 11 + 13 + 49। 8 + 1 = 22 + 7 + 9 + 11 + 13 + 49। 8 + 1 = 22
तो ये कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स फॉलोइंग नंबर, यानी कि अगर इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर किया जाए तो इन दोनों के बीच में नंबर कितने हैं, लाई बिटवीन यानी कि इन दोनों के स्क्वायर जो नंबर होगा ना वो नहीं काउंट करना है आपको, स्क्वायर नंबर जो काउंट नहीं करना है आपको। देखिए तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 169। क्वेश्चन का मेथड समझा रहा हूं, करना हमें ऐसे नहीं। ये कह रहा है इन दोनों नंबर से नीचे कितने नंबर आएंगे, तो सिंपल सा मेथड है, इसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको डबल कर दीजिए आप। तो दोनों में स्क्वायर कौन है 12 है, तो 12 2 सा 24, यानी कि इन दोनों का अगर स्क्वायर किया जाए तो उसमें नंबर कितना आएगा 24। सिमिलरली इसमें कितना आएंगे 25, स्मॉलर नंबर है तो 25 into 2 यानी कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच जो नंबर आएंगे वो आएंगे 50। सिमिलरली इसमें आएंगे 99 2 सा 198, कितना आएंगे 198। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो जनरली काफी इजी है, तो इसके नॉर्मल से एक दो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तो आपका ट्रिपलेट का क्वेश्चन है और एक जो आपका स्क्वायर निकालने का है। तो स्क्वायर निकालना आपको डायरेक्ट स्क्वायर नहीं निकालना है, इसमें फार्मूला यूज करना है a + b का होल स्क्वायर। उससे आपको जैसे इसको आपको स्प्लिट करना है 32 को, तो 32 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है 32 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 30 + 2 के अंदर। फिर आपको फार्मूला यूज करना है a + b का होल स्क्वायर = a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो आपको ये फार्मूला यूज करके इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सिमिलरली ये सभी को आपको स्प्लिट करना है, ट्राई यही करें कि नियरेस्ट जीरो में करें ताकि कैलकुलेशन इजी रहे। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose one of the member is one of the member of the Pythagorean triplet होते क्या है, Pythagorean triplet होता है 2m m square plus 1 and m square minus 1। इसमें आपको क्या रखना है 2m इक्वल इसको रखना है 6 को द्वारा की वैल्यू आ जाएगी 3, फिर 3 इसमें रखना है 3 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे आपके 10 आ जाएगा और 3 स्क्वायर माइनस 1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था 6, तो 6 8 और 10 हमारा ट्रिपलेट होता है। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व करो। नेक्स्ट बात करते हैं तो ये वर्स डिजिट फाइंड आउट करनी है, ये भी वैसे टाइप की क्वेश्चन है। स्क्वायर रूट किया जाए तो उसको स्क्वायर रूट किया जाए तो डिजिट तो ये भी स्क्वायर के सिमिलर ही होगा, पर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 1 कब कब आ सकता है। तो 1 जो है 1 के स्क्वायर में भी आता है और 9 के स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट होती है। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूं किसका 9801 का, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो ये किसका स्क्वायर है ऐसा नंबर का स्क्वायर है जिसकी यूनिट डिजिट 1 है, या ऐसे नंबर का स्क्वायर है जिसकी यूनिट डिजिट क्या है 9 है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन विदाउट एडिंग। ये आपका सेम क्वेश्चन है विदाउट डूइंग कैलकुलेशन के जो यूनिट डिजिट है वो 2378 अगर है तो वो आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, हमने देखा था स्टार्टिंग में अंदर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जो ब्लूप्रिंट है उसमें भी इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं मेथड कैसे होगा देखिए। जो आपका क्वेश्चन दे रहे थे हम लेते हैं 729, तो 729 का हमें क्या यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है 729 को। तो 729 तो देखिए हम ये देखेंगे कि सबसे पहले किससे डिवाइड हो रहा है। तो देखो आप 2 से स्टार्ट करोगे, 2 से अगर नहीं हो रहा है डिवाइड कंप्लीट होना चाहिए, यही है हमारा मेथड जो है डिवाइड कंप्लीट होना चाहिए। अगर रिमाइंडर बचे ऐसा डिवाइड अगर नहीं करना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड जो है 3 से हो रहा है। 2 की डिविजिबिलिटी 3 की 5 की आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आप कुछ नंबर को देखते ही पता कर सको कि इस किससे डिवाइड हो रहा है। तो हमने इसका सम किया, सम ऑफ द डिजिट किया, जिसका सम आ रहा है 18। तो 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। ये होती है डिविजिबिलिटी 3 की। 2 की आपको पता है ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, यानी कि जिसके पीछे 0 2 4 6 8 आता है वो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं। 5 की बहुत इजी है, 0 या 5 आना चाहिए। बात करते हैं इसमें डिवाइड करते हैं 3 से, 3 से हमने डिवाइड किया तो 3 + 6, फिर हमने किससे डिवाइड किया वापस 3 से, फिर वापस 3 से किया, 3 से डिवाइड हो रहा है तब तक हो रहा है तब तक करेंगे। तो आंसर कितना आया इसका 27 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 9, फिर 3 से किया तो आंसर आ गया 3 और फिर 3 से किया तो आंसर आ गया 1। अब
प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट निकलता कैसे है, तो स्क्वायर रूट लेके हम इसके फैक्टर लिखेंगे, तो इनमें से पेयर में से एक डिजिट जो है वो बाहर आ जाएगी जब हम इसका स्क्वायर रूट करोगे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे यानी कि 729 का स्क्वायर रूट करोगे आप, तो पेयर में से एक डिजिट बाहर आती है, तो यहाँ 3 का एक पेयर बन रहा है, इसमें से एक बाहर आ जाएगी, फिर एक और 3 का बन रहा है, तो इसमें से एक और 3 की डिजिट बाहर आ जाएगी, और एक और पेयर बन रहा है, यानी कि 3 पेयर जो है वो कंप्लीट बन रहे हैं, तो 3 डिजिट यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 27। तो ये किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर। इसमें आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 2 से डिवाइड स्टार्ट किया, हालांकि ये नंबर नहीं हो रहा है, जो होता है उसकी एक बात करते हैं। जब मान लो 2 से स्टार्ट किया, 2 से आपने डिवाइड दिया, 3 पे चले गए आप, 2 से डिवाइड खत्म हो गया, वापस 3 पे चले गए, 3 पे डिवाइड करते थे आपने एक ऐसा नंबर बना लिया वो वापस 2 से डिवाइड, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे कहने का मतलब ये है, जो नंबर आप 2 से डिवाइड करते थे, मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हो आप और 3 की डिविजिबल नंबर बन चुका है, तो वापस कभी 2 का डिविजिबल नंबर नहीं बनेगा, वो आगे चलते जाएंगे। और चेक कैसे करना होता है, पहले 2 से करोगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर सारे प्राइम नंबर जो उनसे करोगे, इनके बीच में जो नंबर आते हैं उनसे कभी भी चेक नहीं किया जाता, क्योंकि वो खुद ही मल्टीपल होता है 2, 3 और 5 का। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की, देखिए अब आपको कह रहा है कि किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इसका मतलब जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है 252, तो हम इसको सबसे पहले 2 का मल्टीपल है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 4 में 2 टू द 4, 2 से पहले अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, फिर भी अभी अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 3 का, फिर 3 का एंड फिर 7। अब एक बार मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे 2 से डिवाइड किया, यहाँ से किया, अब यहाँ 3 का मल्टीपल आ चुका है, वापस 2 का मल्टीपल नहीं आता कभी भी। अगर ऐसा हो जाता है मान लो एक बार, तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 2 का पेयर कंप्लीट बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, बट 7 का नहीं बन रहा, तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे ये आपका कंप्लीट स्क्वायर हो जाए, तो आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो द नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7, आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद एक और 7 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 42 जो है वो आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, नेक्स्ट बात है डिवाइड में सेम होता है, जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको हटाया जाता है, तो उससे आप डिवाइड कर दोगे। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को करते हैं, दिया हुआ भी है आपके डिवाइड में ये, तो अगर इसी क्वेश्चन को मैं डिवाइड मेथड से करूंगा तो उसमें क्या करना है मुझे, इस जो इसका फैक्टर है इसका 7 का डिवाइड करो, जैसे 7 का डिवाइड करूंगा 7 हट जाएगा, और फैक्टर इसी से बच जाएंगे 2 और 3 के बच जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जिसमें आपको ये कह रहा है स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, काफी इजी क्वेश्चन है ये, इसमें सिर्फ आपको थोड़ा कंफ्यूज किया है। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड ईच स्टूडेंट डोनेट एज मेनी रुपीस एज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उतने ही रुपीस है वो डोनेट किए गए। तो मैंने मान लिया द नंबर ऑफ स्टूडेंट x है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है x है, और उन्होंने रुपीस डोनेट किए वो भी x है। 10 स्टूडेंट 10 रुपीस डोनेट करेंगे तो टोटल कैसे निकलेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 100। तो इसको टोटल आपको दिया हुआ कितना दे रखा है, 2401, ये x into x is equal to क्या आ जाएगा, 2401, x square is equal to 2401, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2401। तो स्क्वायर रूट आपने भी फाइंड आउट किया था, उसका मेथड से आंसर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करके देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए इसमें ये भी सेम क्वेश्चन है जो भी आपने किया था, इसमें नंबर ऑफ रोज और जो आपको x मान रहे हैं सेम वही x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप, ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द
नंबर्स 4, 9 एंड 10। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तीनों नंबर्स का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना, उसके बाद हम देखेंगे उसमें किस फैक्टर की जो है लेके उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमने बहुत पहले सीख रखा है, देखते हैं एलसीएम। तो 2 से आपने डिवाइड किया इसको, 2 2 सा 4। तो इन सब का जो मल्टीपल होगा वही हमारा क्या होगा इससे, यानी कि 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 3 सा आपके हो गया 36, 5 सा हो गया 180, यानी कि ऐसे कितना है इसका 180 है। तो ये तो वो नंबर हो गया जो इन तीनों से क्या हो, डिविजिबल, उसी वजह से हम कहते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको एक स्क्वायर नंबर बनाना है। तो स्क्वायर नंबर बनाने के लिए हम ये देखते हैं कि जब हमने इसका एलसीएम निकाला उसमें कौन-कौन से नंबर जो है वो अपना पेयर नहीं बना रहे हैं, तो उसी के आपको मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2 अपना पेयर बना रहा है, 3 बना रहा है, कौन नहीं बना रहा, 5 नहीं बना रहा। तो द नंबर यानी कि एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 से। तो जैसे आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, जो आपका आएगा 9000, सॉरी 900। ये आपका हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज की, जिसमें आपका डिवीजन मेथड है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए डिवीजन मेथड कैसे सॉल्व होता है, ये थोड़ा हालांकि अगर सीखने में थोड़ा सा टफ है, बट ये है बहुत टाइम लेस, यानी कि इसमें टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा आपका एज कंपेयर टू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका 2304। तो हम कैसे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें पेयर बनाना फ्रॉम द लास्ट, यानी कि पीछे से आपको पेयर बनाने हैं दो नंबर के। अगर सिंगल रह जाता है तो उसको सिंगल ही रखना है। तो देखिए आप 23 के अंदर हमें डिवाइड देना है एक स्क्वायर नंबर का, यानी कि एक नंबर के स्क्वायर का डिवाइड देना है। जैसे और नियरेस्ट होना चाहिए, जैसे आप डिवाइड करते हो नियरेस्ट नंबर लेते हो वैसे इसमें होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा 4 का स्क्वायर जो होता है 16, लेकिन 5 का स्क्वायर जो होता है 25। तो 5 का लेने से क्योंकि वो 23 से मोर हो गया, तो हम जस्ट इससे नीचे लेंगे, तो हम क्या लेंगे 4 का स्क्वायर लेंगे। वही 4 आप यहां लिखेंगे और यहां 4 4 जगह लिखोगे 16 लिखोगे और प्लस 4, ये आप माइनस करेंगे तो यहां आ जाएगा 7, और ये जो पेयर है कंप्लीट साथ में होता है नीचे 704, यहां स्क्वायर करेंगे तो यहां आ जाएगा 8। अब यहां पे फिर से आपको एक नंबर लेना है, नंबर जो नंबर आप ले लेना उसका उतना टाइम ही लोगे। जैसे मैं यहां पे 1 लेता हूं तो 81 into 1 करूंगा, 81 1 सा, 2 लेता हूं तो 82 2 सा, 3 लेता हूं तो 83 3 सा। लेकिन आपको पता है हमें क्या बनाना है, 4 बनाना है, क्योंकि ये जो नंबर गिवन है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको यहां जो नंबर बनेगा वो भी 704 ही बनेगा। तो हमें 4 बनाना है, तो 4 कब कब बन सकता है। अब आपको यहां पे स्क्वायर याद होगी तो आप विद इन द सेकंड्स पता कर लोगे कि 4 कब बनता है। 4 कब बनता है, 8 तो बनता है 8 8 जा 64। तो क्या हम 8 लेते हैं, अगर मैं 8 के साथ में 8 लेता हूं तो मैं इसका 8 टाइम्स ही लूंगा, तो 8 8 का 64 और ये हो गया 704। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा, 704 कंप्लीट डिजिट बनेगी। जब भी आपको स्क्वायर बाय डिवीजन मेथड देगा यहाँ पे हमेशा कंप्लीट डिजिट बनेगी। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 8 होगा, यानी कि किसका स्क्वायर रूट है 48। 48 का स्क्वायर है, और 2304 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 48 हो गया। तो सेम ही पैटर्न से आपके नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच, यानी कि इन नंबर्स का स्क्वायर रूट किया जाए। ये जो क्वेश्चन है ना, टिक द फैक्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं,
लेकिन इसमें टाइम बिल्कुल कंज्यूम होगा, आप मेथड यूज नहीं करेंगे इसमें। ये कह रहा है आपसे सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट पूछ रहा है, कंप्लीट नंबर नहीं पूछ रहा है। ये कह रहा है अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं, तो इसकी जो आंसर है उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखो कितनी नंबर ऑफ डिजिट होगी देखते हैं। तो देखो जितने पेयर बन रहे हैं उतनी नंबर ऑफ डिजिट आंसर होती है, चाहे कंप्लीट बने चाहे जो है आपका हाफ बने। यानी कि ये 1 2 और 3 तीन पेयर बन रहे हैं तो इसकी यूनिट जो आंसर होगा उसमें भी डिजिट कितनी होगी 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द स्क्वायर डिवीजन मेथड है सेम ही है, डिवाइड के जैसे जब आप पॉइंट डिजिट उतारोगे तो आप पॉइंट यूज कर लेना। फाइंड द लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द एस टू परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये आपको कह रहा है कि अगर ये जो नंबर्स गिवन है उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखते हैं हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मैंने नंबर लिया 1989, यानी कि अभी की कंडीशन में जो ये है ये आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट क्या किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखते हैं हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखते हैं वही सेम है पैटर्न। तो स्टार्टिंग में 4 लिया हमने, 4 4 का 16, क्योंकि नियरेस्ट जो स्क्वायर है वो आपका 4 का स्क्वायर, इसमें 4 ऐड कर दिया आपने। यहां कितना है, रिमेनिंग 3 89, यहां है आपके 8। अब देखो यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे आपको जो नंबर लेना है वो 9 के अकॉर्डिंग नहीं लेना है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको इसके नियरेस्ट पहुंचना है और जो रिमाइंडर बचेगा वही आपको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए तो हम क्या लेते हैं, यहाँ पे आप 4 ले लीजिए। 4 लेके देखते हैं एक बार। तो 84 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 336 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 5 लूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली जो नंबर है उससे आगे चला जाएगा। आप ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर 5 है तो क्या नंबर इससे ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा तो लेना नहीं, इसके नियरेस्ट लेना है। तो नियरेस्ट 4 लेने पर ही आएगा। तो जैसे मैंने 4 लिया तो यहाँ आ गया 336, माइनस किया तो रिमेनिंग जो बचा वो क्या हो गया 53 हो गया। यानी कि अगर इसमें 53 माइनस कर दो तो जो नंबर बनेगा वो किसका स्क्वायर होगा, वो 44 का स्क्वायर होगा। तो ये आपके सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है। लिखने का पैटर्न आप इसमें लैंग्वेज में लिख देना कि 53 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर टू बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। और जो नंबर बनेगा वो होगा आपके 53 माइनस करोगे तो 44 का स्क्वायर। सिमिलरली जो इसका ऐड वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू सब्ट्रैक्ट वाले। देखिए ऐड वाला क्वेश्चन। तो देखो माइनस में हमने क्या, हम पीछे गए, हमने माइनस देख किया तो हम पीछे चले गए स्क्वायर में। अब प्लस में क्या हुआ देखिए, तो प्लस में भी मैंने नंबर ले लिया 1750 फिर बनाया वही 4 का स्क्वायर यार है हमारे पास। तो 4 का स्क्वायर किया प्लस 4 किया, रिमेनिंग बचा 150। यहाँ कितना आएगा 8। देखो अगर मैं 8 के पास जो नंबर लिखता हूँ, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 164 नंबर बन रहा है। लेकिन मैं जो इससे गिरता है तो हमने क्या लिखा 1 लिखा। तो 1 लिखा तो यहाँ पे क्या बना 81 बना। और अगर मैं यहाँ 41 आ गया, और अगर मैं 2 लिखता हूँ तो नंबर जो इससे ज्यादा आ जाएगा। देखते हैं एक बार 2 लिखी हुई। तो जैसे ही आप इसमें क्या लिखोगे 2 लिखोगे तो यहाँ जो नंबर बनेगा वो बनेगा 160। तो ज्यादा हमें लेना नहीं है, हमें लेना है कम। हम ये देख रहे हैं कि जो 1750 है किस किस के बीच में लाई कर रहा है। तो हमने ये देखा कि 1750 है किस किस के बीच में लाई कर रहा है। ये कर रहा है 41 के स्क्वायर के, और 41 के स्क्वायर से तो ये क्या है बड़ा है, क्योंकि हमने जब दिया तो इसमें आपके नंबर बच रहे थे। और 42 के स्क्वायर से ये क्या है छोटा है। तो जब ऐड किया जाता है ना तो आप हमेशा आगे जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। सब्ट्रैक्शन में माइनस करके पीछे जाते हैं। तो आप 42 का स्क्वायर बनाना है, तो 42 का स्क्वायर बनाना है तो 42 का स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें क्या ऐड किया जाए, तो 42 का स्क्वायर निकाल के आप ये नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे उतना ही हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 42 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, तो 42 का स्क्वायर माइनस 1750 जो नंबर आएगा जो कि आएगा आपके माइनस 1750 14 हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 14 इसमें ऐड करना पड़ेगा, जब ये क्या बन जाएगा 42 का
स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, तो मेन जो क्वेश्चन थे आपके यही थे। आगे सिमिलर क्वेश्चन जो है वो आएंगे। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर की साइड निकालनी है, उसका एरिया देते हैं। अब आपको पता है एरिया जो होता है स्क्वायर का होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि साइड इनटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर आप लिखेंगे। और इस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया क्या गिवन है आपको 441। तो साइड की वैल्यू जैसे आप निकालोगे तो क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 441 दैट इज कितना होता है 21 होता है। आप इसको सो भी करेंगे, चाहे आप डिवीजन मेथड से करें, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद जो है आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 डिग्री का ट्रायंगल है। इसमें तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखें इसमें आपको गिवन है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 डिग्री, जिसमें 6 8 यानी कि हाइपोटेनस पर जो बेस्ड है, आपके पाइथागोरस जो थ्योरम होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जिसमें आपको देखो एक में बेस और परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस निकालना है, और एक में हाइपोटेनस और बेस दिया है या परपेंडिकुलर दिया है और आपको दोनों में से एक निकालना है। तो अब ये उसी पर बेस्ड है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, एक ट्रायंगल बनाना है 90 डिग्री का। ये कह रहा है 90 डिग्री जो है वो बी पर है, ए और सी आप कहीं पर भी ले सकते हैं। तो जैसे ही ए बी की वैल्यू आपने क्या रखी 6 रखी, BC की वैल्यू क्या रखी 8 रखी, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। हमेशा ध्यान रखिए जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो इसको मैंने AC दे दिया, तो AC का स्क्वायर जो हो गया वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, तो यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया 36 प्लस 64, यानी कि सम कितना आएगा 100। और AC आपको निकालोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का रूट जो कि कितना होता है 10। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसे बेस्ड है, इसमें भी एक वैल्यू अननोन है, वो आप फाइंड आउट इस फॉर्मूले के हेल्प से कर सकते हैं। जो कि क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। ठीक है, तो ये आपका जो 6 चैप्टर आपकी जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर था ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। इससे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे हमने उन पर डिस्कस कर लिया। ये जो दोनों क्वेश्चन है वो सेम ही है, क्या ऐड किया जाए और क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए जो हमने पहले सीख लिया है। बात करते हैं नेक्स्ट। अब देखिए क्यूब और क्यूब रूट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है कि क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो परफेक्ट क्यूब आप बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हो जैसे आप क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन में सॉल्व किया ना, वैसे इसका डिवीजन मेथड है नहीं, डिवीजन मेथड इसका काफी अच्छा है जो आपके सिलेबस में है नहीं। तो हमें क्या निकालना है इसमें, जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है, पहला कह रहा है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जिसमें 3 के जो ग्रुप है वो बन रहे हैं वो तो है, जिसमें नहीं बन रहे वो नहीं है। तो जो नहीं बन रहा वही लेते हैं, 128 लेते हैं। तो 128 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 64, फिर 2 से करोगे तो आएगा 32, फिर 2 से करोगे तो आएगा 16, फिर 2 से करोगे तो आएगा 8, फिर 2 से किया तो 4, फिर 2 से किया तो 2। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक कैलकुलेशन। तो आपने देखा कि ग्रुप ऑफ 3 1 और 2 ही ग्रुप बन रहे हैं 3 2 के, जो नेक्स्ट है वो बन नहीं रहा है। तो जो जिसमें ग्रुप 3 के नहीं बनेंगे वो आपका परफेक्ट ग्रुप नहीं होगा, जिसमें बनेंगे वो होगा। तो ये तो हमने देख लिया जो नहीं बन रहा, अब एक देख लेते हैं जो बन रहा है वो भी। जैसे 1000 हो गया, 1000 को डिवाइड करते हैं 2 से सबसे पहले तो आएगा 500, 2 से तो आएगा 250, फिर 2 से 125, 125 5 का मल्टीपल है 3 का नहीं। तो 3 का कई बार ऐसा भी होता है कि 5 का मल्टीपल जो आता है वो 3 का भी होता है, तो पहले 3 से डिवाइड करें तो आएगा 25, फिर 5 से भी आगे 5, फिर 5 से क्या आया। तो यहाँ पर 3 का 2 का ग्रुप बन रहा है और यहाँ पर भी बन रहा है। तो एक 3 के 2 के ग्रुप में से एक डिजिट बाहर आएगी, 3 3 का ग्रुप बनेगा इसमें, तो इसमें से एक बाहर आएगी 2 और इसमें से बाहर आएगा 5। तो इसका क्यूब है 10 का क्यूब है 1000। ठीक है, सिमिलरली
जो आपके जो नंबर है ये स्क्वायर, इसमें क्या किसकी मल्टीप्लाई की जाए, इसका आपके डिवाइड किया जाए, तो वैसे ही जैसे स्क्वायर रूट में थे तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक साइन 5 2 एंड 5, तो वो क्यूबॉइड बना रहा है किसका 5 2 और 5। तो आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें और कितने क्यूब चाहिए कि ये परफेक्ट क्यूबॉइड बन जाए, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए तो इसके लिए कितने चाहिएंगे आपको, तो देखो इसमें 5 दो बार है तो ये 5 चाहिए आपको, और 2 एक बार है तो 2 टाइम्स और चाहिए, तो कितने चाहिए आपको 20 क्यूब्स और चाहिए ताकि ये परफेक्ट बन जाए। नेक्स्ट देखिए इसका, ये काफी छोटा है चैप्टर है। इसमें आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, सेम ही मेथड है, बस ध्यान ये रखना है कि आपको तीन तीन के ग्रुप में से एक डिजिट बाहर आएगी, उसमें पेयर में से आती थी, इसमें तीन तीन के ग्रुप में से आएगी। तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, हमने ले लिया 5 1 2, तो 5 1 2 लिया, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हमने 2 से जैसे इसको डिवाइड किया तो इसमें आंसर आया, फिर 2 से किया तो आया, फिर 2 से किया तो आया 64, फिर 2 से किया तो आया 32, फिर 2 से किया तो आया 16, फिर 2 से किया तो आया 8, फिर 2 से किया आया 4, फिर 2 से किया आया 2 और फिर आया 1। तो देखो ग्रुप कितना बन रहा है, 1 2 और 3 बन रहे, तीनों ग्रुप में से एक डिजिट 2 बाहर आ जाएगा, 2 into 2 into, आंसर कितना आएगा 8 आएगा, आंसर कितना आएगा 8। नेक्स्ट देखिए, अब जी जो हो गया आपका सेकंड चैप्टर में मेन ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्यूब रूट निकालना। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज देखें आप चैप्टर, देखें चैप्टर इसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या है, आपके परसेंटेज और उसके अलावा डिस्काउंट, उसके अलावा आपके डिस्काउंट हो गया, टैक्स हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो देखिए सबसे पहले फाइंड आउट करना है रेशियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है रेशियो पर बेस्ड है, पूरी आपके पॉसिबिलिटी है कि कितना करेक्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, या फिर हो सकता है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, इसमें आपको क्या करना है रेशियो निकालना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है स्पीड ऑफ द साइकिल जो कि है 15 किलोमीटर पर आवर और टू द स्पीड ऑफ द स्कूटर जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आपको क्या निकालना है रेशियो निकालना है। तो रेशियो आपको निकालना है, तो जो आपको फर्स्ट पहले गिवन है नंबर उसको आप पहले रख दें, उसके बाद में, बट कई बार ऐसा करता है नंबर देके लास्ट में लाइन दे देता है कि रेशियो निकालो, तो आप कंप्लीट क्वेश्चन जरूर पढ़ें, कई बार वो उल्टा दे देता है। तो हमें क्या करना है 15 में 30 से रेशियो निकालेंगे, 1 घंटा 15 से 1 टाइम और 2 टाइम, तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1:2 आ जाएगा। सिमिलरली आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, इसे ध्यान ये रखना है कि जो आप नंबर ले रहे हैं ना उसकी जो यूनिट है वो सेम रहनी चाहिए, हमेशा यूनिट सेम रहनी चाहिए, अदरवाइज रेशियो गलत हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है 5 मीटर है और यहाँ पे क्या है 10 किलोमीटर, तो दोनों साइड या तो मीटर हो या दोनों साइड क्या हो किलोमीटर, तो आप चेंज करें, तो 5 मीटर 10 किलोमीटर को चेंज करता है मीटर में, तो आपको पता है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 10000 मीटर बन जाएगा। अब रेशियो ले रहे हैं, पहले क्या देना है 5, ऊपर 5 यानी कि न्यूमरेटर में 5 और नीचे है 10000, तो इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 1:2000 यानी कि 1:1000 इसका आंसर है। ठीक है, सिमिलरली इससे भी आपको यूनिट सेम करनी है, फिर एक कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करना बहुत इजी होता है। आपको क्या करना है, आपको इसमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है, 3/4 को 100 से करोगे तो 75% आ जाएगा, और 2/3 को 100 से करोगे तब आ जाएगा 66.66%। सिमिलरली ये देखिए क्वेश्चन, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन ज्यादा अच्छे नहीं है, बट इसमें क्या है आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी होती है। एक तो परसेंटेज गिवन है, क्या वैल्यू इसी की गिवन है, क्वेश्चन में जो परसेंटेज गिवन है क्या वैल्यू इसकी गिवन है, तो अगर वैल्यू इसकी गिवन नहीं है तो आप पहले उसका परसेंटेज निकालो। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है 72% ऑफ द 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो 72% है बच्चे जो 25 में से जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है, हालांकि ये सही नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट होता है, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड कितने नहीं है ये पूछ रहा है आपसे।
तो या तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम क्या करेंगे 72% निकालेंगे इसका, और जो नंबर आएगा उसको 25 में से माइनस कर देंगे। अदरवाइज हम ये भी कर सकते हैं कि 72 का क्या करेंगे, सीधा 100 में से माइनस करेंगे, 28% आएगा, तो 28% निकालेंगे 25। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखो इंटरेस्टेड कौन हो, कितने बच्चे हैं वो देखते हैं पहले। तो इंटरेस्टेड कितना है, 72% ऑफ 25, तो 25 का 72% कितना होगा, परसेंटेज का साइन आएगा तो 100 आएगा, ऑफ काटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, आपने इसको कट किया तो है 4 से आपने इसको डिवाइड किया तो है 18। तो 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके इंटरेस्टेड हैं मैथमेटिक्स में। तो 25 में से जैसे माइनस करते हैं तो 7 स्टूडेंट हुए हैं जो आपके इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो आपकी नंबर, और अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 72% बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड और 28% बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये कह रहा है फुटबॉल टीम won 10 मैचेस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द प्लेड। अब देखो यहां पर जो नंबर दे रखा है उतनी ही परसेंटेज दे रखी है, यानी कि 10 मैच जीते हैं और विनिंग परसेंटेज में कितना है 40 है। तो ऐसी कंडीशन में हम टोटल जो है लेट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस जो थे वो कितने थे, x थे। x का 40% जो होगा 40% ऑफ x जो होगा वो कितना होगा 10 होगा। तो इसको फाइंड आउट करते हैं, तो 40/100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 10। तो जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100/40। तो 0 से 0 कैंसिल है, यानी कि उसने कितने मैचेस खेले हैं, टोटल 25 मैचेस उन्होंने खेले हैं। इसमें से उन्होंने कितने ऑन किए, 10 किए, जो भी कितना है 40%। नेक्स्ट देखिए, तो ये भी वैसे ही क्वेश्चन है परसेंटेज का। इसमें ये कह रहा है चमेली के पास 600 रुपए थे, यानी कि 600, 25% उसने एक्सपेंडिचर कर दिया, यानी कि स्पेंड कर दिया, यानी खर्च कर दिए, तो उसके बाद थे कितने ही पूछ रहा है। तो देखो अब जो परसेंटेज दे रखा है उसने ये दे रखा है कि उसने कितने स्पेंड कर दिए, जबकि जो नंबर दे रखा है वो भी उसके पास कितने हैं ये दे रखा है। तो हम क्या निकालेंगे, पहले उसके पास परसेंटेज में रुपए कितने हैं वो निकालेंगे। तो 75% उसने क्या किए, स्पेंड कर दिए, तो उसके पास बचे बचे 25%, और जो x है जो हमारा टोटल है उसका 25% क्या दे रखा है आपको, 25% ऑफ x, यानी जो टोटल रुपए थे उसके पास वो कितना दे रखा है 600 दे रखा है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, ये आपके परसेंटेज के क्वेश्चंस हो गए। आगे चलते हैं, ये इजी क्वेश्चन है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, परसेंटेज का हो जाएगा आपका। इसी पैटर्न से करें, आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू किसकी दे रखी है और परसेंटेज किसका गिवन है। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2, इसमें क्या है, इसमें आपको डिस्काउंट और टैक्स दो चीजें दे रखी है, डिस्काउंट और टैक्स। तो देखो इसका एक सिंपल सा मेथड है, मार्क प्राइस निकालना होगा, कई जगह आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है कि 10% डिस्काउंट मिल रहा है इस पर जो उन्होंने परचेज किया। क्या क्या परचेज किया उसने, एक जींस परचेज की, कितने की है वो जींस जो है वो कितने की है, वो है 1450, और टू शर्ट्स ईच 850 का, यानी कि टू शर्ट्स जो है ईच 850 के, तो दोनों की जो कंप्लीट प्राइस होगी वो होगी 1700, यानी कि टू शर्ट्स की जो प्राइस होगी वो क्या होगी 850 into 2, तो कितना आएगा 1700। अब टोटल जो उसका बिल अमाउंट बनेगा वो इन दोनों का सम बनेगा, जो कि कितना होगा 3150। ये तो उसका बिल अमाउंट बना, लेकिन उसको जो आपका शॉपकीपर उसने आपके डिस्काउंट दे रखा था कितना 10%, तो आप इसका 10% निकालें और इसमें से क्या करते हैं माइनस करते हैं। अदरवाइज 10% तो डिस्काउंट हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा 90%। सीधा आप 90% अगर निकालेंगे इसका तो आपको क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर ही आ जाएगा। तो जैसे मैंने इसका 90% निकाला तो मेरे पास आ गया 2835। अब ये जो बिल अमाउंट उसको देना पड़ेगा वो है, यानी कि 10% उसने उसको क्या मिला डिस्काउंट, और 90% जो है उसने पे कर दिया। ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, 10% निकाल के इसको वापस माइनस कर दो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखो दो तरह के क्वेश्चन है इसमें, एक तो
गया जिसमें आपको डिस्काउंट या फिर जो आपका टैक्स है वो ऐड करना होगा और एक में ऐड किया हुआ होगा। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम। मार्क प्राइस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट मार्क प्राइस is equals to selling price upon 100। जब डिस्काउंट हो तो माइनस होगा, डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय ये तो जब डिस्काउंट गिवन हो तब। और अगर आपको मान लो टैक्स गिवन है, क्या गिवन है टैक्स, तो वो इसमें माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस टैक्स इनटू, तो ये क्या हो जाएगा जब टैक्स गिवन हो तो वो क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसी का अब देखो आपको क्वेश्चन में ये पता करना है कि गिवन जो है वो क्या है, मार्क प्राइस गिवन है या सेलिंग प्राइस गिवन है। कई क्वेश्चनों में क्लियरली पता लगता है कि हां भाई इसमें मार्क प्राइस गिवन है, तो यूजुअली में नहीं पता लगेगा तो आपको उसकी लैंग्वेज से समझना पड़ेगा कि क्या गिवन है। देखिए जैसे ये दे रखा है द प्राइस ऑफ टीवी कितना है 13000, दैट सेल टैक्स कितना लग रहा है कितना 12%, तो फाइंड द अमाउंट, तो कितना उसको पे करना पड़ेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो कितना पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपके मार्क प्राइस समझ लीजिए, सेलिंग प्राइस निकालना है आपको क्योंकि उसने कहा है कि टीवी इतने की तो थी उस पे टैक्स लगेगा, तो मार्क प्राइस दे रखा है कितना 13000, सेलिंग प्राइस में फाइंड आउट करना है। और क्योंकि उसने कहा है क्या लग रहा है 12% टैक्स लग रहा है, तो टैक्स की कंडीशन में 100 में वो क्या जुड़ता है, 12 जुड़ेगा परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में कौन आएगा 100 आ जाएगा। अब इसको सब में जो भेजेंगे तो ये क्या आ जाएगा 13000 मल्टीप्लाई 112 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू s। तो ये आपका s आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल आउट करेंगे, इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा 0। 14,560 रुपीस है उसकी सेलिंग प्राइस। तो आपको क्वेश्चन में ये मालूम होना चाहिए कि जो गिवन है वो क्या है, एसपी है या यूपी है, ये मार्क प्राइस है या फिर सेलिंग प्राइस है। सिमिलरली ये क्वेश्चन में ऐसे जो है एक क्वेश्चन हम डिस्काउंट लगा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount was given 20%, तो 20% आपको डिस्काउंट गिवन है, इस पर गिवन है 16,000, 20% डिस्काउंट के बाद की वैल्यू दी हुई है, तो ये क्या दे रखा है, हमें एसपी दे रखा है, हमें मार्क प्राइस निकालना है, तो कह रहा है मार्क प्राइस निकालना। तो मार्क प्राइस का फार्मूला जब डिस्काउंट गिवन हो, तो डिस्काउंट गिवन होगा तो 100 में से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एसपी जो कि 1600 गिवन है अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, कितना है 20% है, और मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100 आ गया, तो ये आ गया 1600 अपॉन में 80 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब इससे कैंसिल आउट कर दो तो आ जाएगा 20 और ये आ जाएगा 2000, यानी कि 2000 के स्क्वायर थे जिसमें 20% डिस्काउंट मिला, तब आपको कितने मिल गए 1600 में मिल गए। सेम क्वेश्चन है वैल्यू टैक्स से इंक्लूड होगा जब आपको क्या निकालना होगा, आपको ये एसपी दिया हुआ है, मार्क प्राइस निकालना है, नॉट इंक्लूडेड निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, वी आर रेडी टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए अब जो एक्सरसाइज है वो आपकी किस पर पेज है, एसपी और सीपी पर, यानी कि सिंपल एसआई और सीआई पर, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फार्मूला भी सिंपल है, SI इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100, वेयर P इज इक्वल टू प्रिंसिपल, R इज इक्वल टू रेट और T इज इक्वल टू टाइम। सिमिलरली CI निकालने का फार्मूला जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि CI का डायरेक्ट फार्मूला वैसे तो निकाल सकता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का जो फार्मूला है वो आपको लगाना पड़ेगा क्या, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। तो ये आपका किसका फार्मूला होगा, अमाउंट निकाल के आप उसमें वापस प्रिंसिपल माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा CI आ जाएगा। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है आपको
पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कि 54,000 जो है वो 2003 के अंदर पॉपुलेशन थी जो हर साल 5% रेट से बढ़ रही है। वो कह रहा है 2001 में कितनी होगी और 2005 में कितनी होगी। देखो सिंपल सा मेथड है। 54,000 आपको दे रखी है कब? 2003। कब दे रखी है? 2000। अगर मुझे 2001 में जाना है और अगर 2001 में जाना है यानी कि आप पीछे जा रहे हैं तो हमारे लिए जो पॉपुलेशन है क्या हो जाएगी? अमाउंट क्या हो जाएगी? अमाउंट। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। यानी कि जो वैल्यू 2001 में थी वो दो बार 5% बढ़ी 2 साल, उसके बाद क्या हुई है? आई 54। यानी कि ये अमाउंट आपको गिवन है और आपको प्रिंसिपल निकालना है। और अगर मान लो मुझे आगे जाना है 2005 में तो आपको ये क्या एज अ प्रिंसिपल यूज करना है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हम किसी निकाल रहे हैं 2001 की, तो 54,000 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट की जगह हमने लिखा 54,000 p, तो हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस r रेट कितनी? 5%। और अगर टाइम देखा जाए तो 2003 से आपको 1 में जाएगा तो टाइम कितना हो जाएगा? 54,000 इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 100 प्लस 5 आएगा यानी कि 105 अपॉन में 100 पावर कितनी आ गई? 2। अब देखो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? करता है 5 से कितना 21 और 20 टाइम्स पावर कितनी है? 2, तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे हम? 2 टाइम्स इसको लिख देंगे और यहाँ क्या आ जाएगा? 54,000। अब p की वैल्यू निकालनी है तो आपको जैसे यहाँ पर अगर कोई रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो p की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? 54,000 मल्टीप्लाई 20 और 20, नीचे दो 20 थे और जो इसके p के साथ मल्टीप्लाई वो डिवाइड कर जाएंगे 21 into 21। इसको आप जैसे ही सॉल्व करेंगे आपका क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन आ जाएगी कौन सी साल की? 2001। और अगर मान लो इसे तो आपको क्या करना है? आगे जाना है तो उसमें कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा? जस्ट चेंज हो जाएगा। उसमें जो आपके 54,000 है ये क्या बन जाएगा? इसमें नियर अबाउट क्वांटम आएगी 53,000 समथिंग कुछ क्वांटम आंसर्स आएगा। अब इसमें देखिए सेकंड में, तो सेकंड में क्या हो जाएगा? अब आपको अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 54,000 प्रिंसिपल हो गया, जो बढ़ रहा है इसको बढ़ेगा ना 5%, तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। वही सेम है 1 प्लस 5 अपॉन 100 की पावर कितनी है? 2 है, क्योंकि पावर फिर से 2 साल हो गया हमारा। तो आप इसमें वापस कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सीधा लिखेंगे इसमें 21/20 और 21/20। तो 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे ये आपके और ये कट जाएगा फिर से 135, यानी कि 135 और जो 21 का इसमें होता है 441, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि पॉपुलेशन होगी 2005 में। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी ऐसे ही हर पर आवर में जो है वो 2.5% रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो आप वैसे ही करेंगे सेम 1 + 2.5 अपॉन 100 फिर कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, इसमें ध्यान ये रखना है कि आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है। जब भी आपको डेप्रिसिएशन दे रखा होता है यानी इसका मतलब होता है कमी, यानी कि 1 साल के बाद कमी क्या होगी, तो आपको निकालना तो अमाउंट ही है कि आपको नेक्स्ट 1 साल के बाद का कुछ है, बट ध्यान ये रखना है प्रिंसिपल। और यहाँ जब आप 1 + r करते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -r आ जाएगा। क्यों आ जाएगा ऐसा? क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है? आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, जिसका मतलब होता है प्राइस कम हो रहा है। जैसे आप बाइक लेके 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कम होती है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है स्कूटर लिया है तो 8% अपॉन 100 पावर 1 है, बार-बार लिखने की जरूरत नहीं है। 100 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 92, क्योंकि ऐसे हम लोगे ना तो ये 100 यहाँ आ जाएगा, तो कितना आएगा? 92 अपॉन में 100। कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो 38,000 समथिंग 614 नियर अबाउट इसका आंसर है। बाहर है सॉल्व आप लिख लीजिएगा। ज़्यादा कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे कंप्लीट तो क्या है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। तो जो इसमें मेनली क्वेश्चन है वो यही आता है जो आपको गिवन है पॉपुलेशन या प्रिंसिपल गिवन, अमाउंट निकालना, अमाउंट गिवन और प्रिंसिपल निकालना। ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस का क्वेश्चन पूछ सकता है। डिफरेंस का क्वेश्चन कैसे करोगे आप?
जैसे आपको पर्टिकुलर प्रिंसिपल दे दिया, आपको क्या है, यदि रेट दे दी और टाइम दे दिया, तो पहले आप ऐसा ही निकालो जो सिंपल होता है, P into R into D upon 100। फिर क्या निकालोगे, CI। CI निकालते टाइम आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि जो आप फॉर्मूला लगाते हो A वाला, वो अमाउंट आता है, वो CI नहीं है। अमाउंट निकालने के बाद आप में से आपको उसमें से प्रिंसिपल माइनस करना है, तब CI आएगा। फिर CI और SI का डिफरेंस निकालना है। हमेशा ध्यान रखो, CI पर्टिकुलर टाइम यानी कि टाइम सेम हो और रेट भी सेम हो तो हमेशा CI ही ज्यादा होगा, SI कभी ज्यादा नहीं होगा। अगर आता है आपके ऐसे कैलकुलेशन होती है तो समझ लेना कि आपका आंसर गलत आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी काफी इजी चैप्टर है। 8.1 में सब एडिशन और डेरिवेशन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको एडिशन में तो कुछ ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि लाइक टर्म जो है वो लाइक टर्म में से प्लस या माइनस होती है। सब्ट्रैक्शन में भी कुछ ऐसे होता है, बट ध्यान ये रखना है कि सब्ट्रैक्शन में जो फ्रॉम के बाद का जो ब्रैकेट बनता है उसमें सारे साइन क्या करने हैं, चेंज करने हैं। तो पहले एडिशन की बात करते हैं। तो एडिशन में देखना मैंने, तो जहां जहां कॉमा लगा हुआ है ना, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर भी है, तो वहां पर आप क्या प्लस करना है, यानी कि AB माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA माइनस AB। अब देखो सिमिलर सेम साइन आर अगर डिफरेंट साइन आर सब्ट्रैक्टेड, तो देखो AB अगर सेम है और डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो गया, BC से कैंसिल आउट हो गया, CA से कैंसिल। तो सब कुछ कर चुका है, आंसर आ गया 0। देखो प्लस माइनस में अगर डिफरेंस करते हो आप, यानी कि माइनस कर रहे हो डिजिट को, कंप्लीट माइनस हो रहा है तो आंसर 0 होता है। लेकिन डिवाइड में ऐसा उल्टा होता है। डिवाइड में ये ध्यान रखना, जैसे सर हमें 5 बन जा, आपने जो कहा था काट में बना समझ नहीं बना, ये चीज ध्यान रखिए। ये भी माइनस मिस्टेक है, सीधी मिस्टेक है जो कई बार बच्चे कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये एडिशन का हो गया, एडिशन के सभी क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना पहले तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर है वो पहले आएगा और उससे पहले ब्रैकेट लगाना जरूरी है ताकि आप साइन चेंज कर सकें। तो 12, तो फ्रॉम के बाद क्या, 12 माइनस 9AB प्लस B 5B और माइनस का 3। और इसमें से आपको क्या करना है, माइनस करना है किसको, जो आगे लिखा है उसको। 4A माइनस 7AB प्लस 3B और प्लस का 12। तो जब आप माइनस करोगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो ब्रैकेट बाद में वो सारे साइन चेंज होंगे। तो 12 ये माइनस का बन जाएगा, तो 12 में से 4 चला गया तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हम पहले साइन चेंज करेंगे फिर करेंगे इसको। तो देखें 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 माइनस 4A साइन चेंज करते हैं सर, प्लस 7AB माइनस का 3B और माइनस का 12। अब देखो लाइक टर्म्स है, लाइक में से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी, और जो अनलाइक टर्म है वो अनलाइक में से ऐड और सब्ट्रैक्ट होगी। तो देखो 12 ये प्लस का AB प्लस का है, सॉरी माइनस का है, तो 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट होकर के आ गया, आगे 8 आ गया। ये सॉल्व कर चुके हैं। 9AB है, 7AB, ये माइनस का है प्लस का, तो आंसर आएगा माइनस का 2AB। क्यों, क्योंकि जो ग्रेटर होता है साइन उसी का आता है। नेक्स्ट 5B 3B माइनस का 5B में से 3B चला गया तो आ गया प्लस का 2B और 3 दोनों माइनस के पास आ गया। तो इस तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन में ये ध्यान रखना है कि माइनस करने पर जो साइन है, जो ब्रैकेट पीछे है, उसके सारे साइन चेंज हैं। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। सेकंड ये काफी इजी एक्सरसाइज है, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको मोनोमियल्स। तो मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने में कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं है। आपको क्या करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है और जो कांस्टेंट है, जो वेरिएबल, उसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 4 × 7 तो 24P आंसर हो गया।
4 into 7 माइनस रहेगा क्योंकि माइनस प्लस और जब माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो माइनस ही रहता है। तो माइनस 4 और 7 तो माइनस का 28 और p into p p स्क्वायर यानी कि माइनस 28 p स्क्वायर इसका आंसर होगा। सिमिलरली इसका क्या आंसर होगा 28 p स्क्वायर q स्क्वायर p स्क्वायर q माइनस का 28 p स्क्वायर q क्योंकि q तक है। देखो जब वेरिएबल की मल्टीप्लाई होती है तो पावर जुड़ती है सेम वेरिएबल हो तो p क्यूब और p की मल्टीप्लाई होगी तो p की पावर 4 बन जाएगी और 4 और 3 के भीतर 12 बन जाएगा। इसमें सभी क्वेश्चन जो है उसी टाइप के हैं। इसमें भी यही करना है आपको टेबल बनानी है वही सेम 2x की 2 से करोगे तो 4x तो सेम ही आपको मल्टीप्लाई करनी है सब में मल्टीप्लाई करनी है नंबर की नंबर से करनी है और वेरिएबल की वेरिएबल से करनी है। ठीक है नेक्स्ट देखिए देखो इसमें क्या करना है आपको इसने भी करनी तो मल्टीप्लाई है बट यहाँ पर क्या है मोनोमियल की बाइनोमियल से करनी है। मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक ही टर्म हो कुछ भी साथ में जुड़ा हुआ नहीं है। जुड़ा हुआ इन द सेंस वो अलग टर्म नहीं जुड़ी हुई है यानी कि 2x plus x जुड़ा हुआ है और आप इसको कहते हैं कि बाइनोमियल है ये बाइनोमियल नहीं है ये 3x ही है ये तो मोनोमियल है। अगर मान लो ऐसा है 2x plus y तो ये बाइनोमियल है क्योंकि ये अगर ऐड नहीं होगी दोनों अलग टर्म्स है। ठीक है आगे देखते हैं। देखो इसमें कैसे मल्टीप्लाई होगी इजी है काफी और b की मल्टीप्लाई करनी है आपको किससे ब्रैकेट बना के करो। अगर मोनोमियल नहीं है एक भी बाइनोमियल है तो ब्रैकेट बनाओ हमेशा ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो आप एक से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट बनाओगे तो दोनों से करोगे 4b की q से करोगे तो 4b q और 4b की r से करोगे तो 4b r ये आपका आंसर होगा। ठीक है सिमिलरली इसमें माइनस है तो पीछे माइनस आ जाएगा। अभी इसमें आगे पीछे नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एसोसिएटिव में भी पढ़ा था 3 नंबर्स के लिए। तो 7a स्क्वायर b स्क्वायर की पहले a से करोगे तो 7a क्यूब b स्क्वायर फिर 7a स्क्वायर b b से जो साइन होगा वही आएगा। देखें नेक्स्ट उसके बाद ये भी सेम ही है बाइनोमियल भी मोनोमियल से मल्टीप्लाई है सब सेम है। इसमें भी क्या करना है 2 4 जा 8 और a की पावर मैंने अभी कहा था वेरिएबल की पावर बढ़ती जाएगी तो वेरिएबल की पावर बढ़ती जाएगी। इसमें क्या करना है देखिए ये क्वेश्चन 2/3 xy मल्टीप्लाई बाय माइनस का 9 अपॉन 10 x स्क्वायर y। देखो अगर कुछ भी सॉल्व हो रहा है तो उसको आप सॉल्व कर देंगे कैसे अगर कट रहा है तो आप उसको काटते हैं जैसे 3 से कट गया इससे 3 टाइम 2 से कट गया ये 5 टाइम। ठीक है तो क्या आ गया माइनस का 3/5 और x की पावर 3 और y की पावर क्या आ गया ये हमारा क्या आ गया आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है इसमें भी कुछ ऐसे ही होगा। इसमें सिर्फ आपको वेरिएबल दे रखे हैं x की पावर आप ऐड करते जाएं जो फाइनल आंसर होगा वो इनका समेशन ही होगा। तो 3 और 4 7 हो गया 7 और 2 हो गया 9 11 हो गया 10। नेक्स्ट देखें सिंपलीफाई एंड पुट द वैल्यू यानी कि आपको सिंपलीफाई करना है और वैल्यू पुट करनी है। तो पहले सिंपलीफाई करना है सिंपलीफाई नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है। देखिए सिंपलीफाई कैसे करना है इसको -5 प्लस तो सिंपलीफाई करना है तो सिंपलीफाई कंडीशन में आप क्या करोगे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे फिर जो भी सम हो रहा है सम कर दो चाहे वेरिएबल से वेरिएबल होगा या कांस्टेंट से कांस्टेंट फिर आप वैल्यू पुट तो 3x की मल्टीप्लाई की 4x से तो आएगा 12x स्क्वायर फिर 3x की 5 से तो 15x मल्टीप्लाई ब्रैकेट के बंद अंदर जो एलिस होगी इससे नहीं होगी तो 3 आ गया अलग से। ठीक है अब ये आगे सॉल्व तो हो नहीं रहा ना कुछ ऐड हो रहा है ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वैल्यू पुट करें x की वैल्यू क्या करें 3 तो 3 पुट करें यहां पे x की जगह तो 3 का स्क्वायर 3 का क्या आएगा स्क्वायर -15 into 3 और प्लस का तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का जब आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 108 ये आ गया 45 और ये आ गया 3 तो ये प्लस का है माइनस का इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया 42 इसमें से माइनस करो तो आंसर आएगा 66।
तो सिमिलरली 1/2 के लिए भी ऐसे ही होगा और ये भी ऐसे ही होगा। क्वेश्चन सिंपलीफाई करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, ऐड करना है, सेम क्वेश्चन है ऐड वाला, जहां पे कॉमा या एंड दे दिया वहां क्या लगाना है प्लस। बस ध्यान ये रखना है आपको इसमें कि पहले मल्टीप्लाई होगी, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ये हो गया आपके p स्क्वायर p क्यूब प्लस q स्क्वायर qr माइनस सॉरी प्लस r स्क्वायर और rp। कुछ भी सम नहीं हो रहा, सब अलग अलग टर्म से अलग टर्म में सारे सारे, तो आंसर जो है वो यही होगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें सब ऐड में ऐसे ही होगा, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है आपको। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसमें तो सेम ही है भाई, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे इन सबको 2x से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी करोगे, फिर सम कर देना, तो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बाकी सेम का सेम रहता है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही करना है, पहले इसको आगे लिखना है और इसको बाद में लिखना है। सब्ट्रैक्शन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है। 4l, तो देखो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो फ्रॉम के बाद वाला पहले लिखा जाएगा, तो 4l की मल्टीप्लाई इससे 4l की मल्टीप्लाई है आपकी 10n माइनस 3n, 10n माइनस 3n प्लस का 12, और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये करना है 3n ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5, 4m प्लस 4l प्लस 5। तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 4 into l आ गया आपको 40 ln 12 ln और 8 l स्क्वायर। सिमिलरली इसमें मल्टीप्लाई करोगे विद साइन, यानी कि साइन की मल्टीप्लाई साथ साथ करेंगे, तो 3l की l से भी माइनस का और प्लस का, तो 3l स्क्वायर आ जाएगा माइनस, फिर 3l की किससे करोगे 4m से, तो प्लस माइनस है, ये भी आगे भी माइनस है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 12l, और माइनस 3l की 5l से करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 15l। अब देखो ये पहले 40 में से 15 चला गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो कितने बच गए 25l, और यहाँ पे 12l है, 12 ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया पूरा पूरा, 8 में से 3 चले गए तो कितना आ गया 5 स्क्वायर। ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट वाला कर लिया हमने, इसलिए भी कुछ इस तरीके से है, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो ये भी क्वेश्चन कुछ इस टाइप का ही है, इसमें भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, बस ध्यान ये रखना है कि इस बार दोनों ही नंबर्स हैं बाइनोमियल में, तो बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करेंगे, देखिए एक मल्टीप्लाई देख लेते हैं, बाकी लगभग सेम ही है। तो 2x प्लस 5 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 4x माइनस 3। कैसे करेंगे, एकदम बेसिक से समझते हैं। तो 2x की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे से करेंगे आप, तो 2x की जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप 4x माइनस 3, फिर जो इनके बीच में साइन है वही आएगा, और 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे वापस 4x, तो 2 की 4 से भी तो x स्क्वायर। अब तो सॉल्व होगा, उसको आप सॉल्व कर दें 15, तो क्या आएगा 8x स्क्वायर का पहले ही x स्क्वायर की दूसरी टर्म है नहीं, 20 में से 6 चला गया तो प्लस का 14 आ गया और माइनस का क्या आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना, हमेशा ध्यान रखो, एक प्लस की वैल्यू दे रखी है और एक माइनस की दे रखी है, तो हमेशा प्लस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करो, चाहे आगे पीछे क्यों ना हो। मान लो अगर इस क्वेश्चन में माइनस की टर्म पहले दे रखी हो तो आप प्लस की आगे रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसके अंदर प्लेस चेंज करोगे ना आप मल्टीप्लाई का, तो कोई आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक प्लस की वैल्यू और एक माइनस की हो, तो आप प्लस वाले से माइनस की मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि माइनस वाले से करोगे तो साइन जो है वो चेंज करने की प्रॉब्लम रहती है।
देखिए नेक्स्ट, तो फाइंड द प्रोडक्ट, इससे भी आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। जैसे इसमें क्या दे रखा है, अब आपको 5 माइनस 2x दे रखा है और मल्टीप्लाई किससे, 3 प्लस x। ऐसी कंडीशन आते हैं तो आपको क्या करना है, प्लस वाले का करना है। 3 प्लस x कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर में, माइनस में क्या आ जाएगा 5 माइनस 2x मल्टीप्लाई में। तो कैसे हो गया ये, 3 की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे से 5 माइनस 2x और प्लस x की मल्टीप्लाई इस पूरे से 5 माइनस 2x। तो करेंगे आप 15 6x प्लस 5x माइनस 2x। तो सॉल्व हो रहा है, इसको सॉल्व कर लो। 15 तो होगा नहीं सॉल्व किसी से, यहाँ क्या आएगा माइनस का x, यहाँ आएगा प्लस का x। ये इसका नेक्स्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही माइनस की वैल्यू, तो आपको क्या करना है, जैसे y माइनस 8 है, जैसे क्या है y माइनस 8 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 3y माइनस 4 से। तो y माइनस 8 की मल्टीप्लाई करनी है 3 माइनस 4 से, तो वही y की मल्टीप्लाई करोगे पहले 3y माइनस 4 से, फिर माइनस 8 की मल्टीप्लाई करोगे 3y माइनस 4 से। तो ये क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर 4y 28। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि माइनस जो है ना साइन चेंज करेगा, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू थी बट आंसर माइनस का है, ये माइनस की है, ये भी माइनस की, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का आएगा। कितना 30, तो 3y स्क्वायर ये कितना आ गया 28 आ गया। तो आ गया 28y प्लस का 30। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया, आपके चैप्टर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं, अगर चैप्टर 9 की बात करते हैं तो चैप्टर 9 के कुछ पहले बेसिक जो पॉइंट है वो बस देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं उसकी। तो चैप्टर 9 जो है वो मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन जो है उसमें क्या करना है, अलग अलग जो डायग्राम है उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जैसे आपके हो गया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के बाद हो गया आपके क्यूब और सिलेंडर, तीन ही जो आपके 3D जो है आपके स्ट्रक्चर्स गिवन है, इनमें क्या क्या आपका सरफेस एरिया होता है, क्या इसका वॉल्यूम होता है, क्या इसका सीरीज होता है, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो पहले इसके हम क्या समझेंगे, पहले इसके बारे में समझते हैं क्या क्या होती है स्ट्रक्चर इनकी। सबसे पहले देखिए कैसे था, देखिए मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में बात करते हैं हम सबसे पहले डायग्राम की। तो डायग्राम सबसे पहले इसमें क्या आता है, क्यूबॉइड आता है। क्या आता है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड आता है, तो क्यूबॉइड की स्ट्रक्चर किस टाइप से बनती है, देखें क्यूबॉइड जब आपका एक रेक्टेंगल की 3D फॉर्म है, रेक्टेंगल में एल और बी होता है, अगर उसी को मैं हाइट दे दूं तो वो क्या बन जाएगा, हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। ये होता है एल, ये होता है बी और ये होता है एच। ये हो गया आपका एल बी एच। अब इसमें क्या है, इसके 6 सरफेस होते हैं, 6 के 6 सरफेस है वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। जैसे जो फर्स्ट हो गया सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, L into H की फॉर्म में होता है। सिमिलरली इसका बैक सरफेस में L into H की फॉर्म में होगा। साइड के दोनों BH और BH की फॉर्म में होता है। टॉप और बॉटम जो होता है वो LB और LB की फॉर्म में होता है। इसका आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बार ऐसे भी दिया हुआ है कि भाई इसके कोई जैसे एक्वेरियम है, एक्वेरियम में क्या कह दिया, एग्जांपल है आपके बुक में, इसकी साइड फेसेस और बैक फेस एक और बॉटम या टॉप एक पर क्या कलर किया गया, तो बताओ जो कलर किया गया उसका एरिया क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इसके फ्रंट और क्या हो गया, फ्रंट और बैक वॉल्स होते हैं L और H, साइड होते हैं B और H, और टॉप और बॉटम क्या होता है LB LB। तो टोटल 6 सरफेस से बिल्कुल होता है। तो इसका THC जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस तो सारी क्या है 2 टाइम्स से सारी सरफेस, तो 2 जो कॉमन आ गया बात। अगर बात की जाए इसकी क्या लेटरल सरफेस, इसकी लेटरल सरफेस, तो लेटरल सरफेस का मतलब ये होता है
लेटर सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स, क्या बोलते हैं इसको, एरिया ऑफ फोर वॉल्स में कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें टॉप और बॉटम जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है, जो रिमेनिंग बचेगा वही होता है आपका क्या होता है वो, तो वो होता है 2 मल्टीप्लाई l प्लस b इनटू क्या होता है x, ये होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो यानी कि टॉप और बॉटम अगर रिमूव कर दो तो रिमेनिंग एरिया का वही क्या होगा हमारा लेटर सरफेस एरिया। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम जो होता है इसका बहुत ही इजी फार्मूला है उसका, जो होता है l इनटू b इनटू h। ये आपके इसमें क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्यूब की। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारी क्या है, क्यूब है। क्यूब की बात करते हैं। तो क्यूब जो है वो आपका स्क्वायर का 3D स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, स्क्वायर का 3D स्ट्रक्चर है। इसमें सारी साइड सेम ही होती है। स्क्वायर को अगर मैं हाइट दे दूं तो वो क्या बन जाएगा हमारा, क्यूब बन जाएगा। तो सारी साइड ए लेते हैं हम, हाइट भी ए, बेस भी है, और इसकी जो विड्थ है वो भी ए। तो ए होते हैं सारे सरफेस सेम है। जैसे आपको पता है एक स्क्वायर का जो सरफेस एरिया यानी कि एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर। यहाँ पर 6 है तो एरिया क्या हो जाएगा, डी से इसका 6 इनटू साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर, और जो साइड की हमने वैल्यू लेट की है वो है a का आंसर आएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, ये भी लर्न कर सकते हो, a यहाँ पे साइड है। और इसका जो लेटर सरफेस एरिया होता है, लेटर सरफेस एरिया, तो वो हमने देखा टॉप और बॉटम रिमूव कर दो तो दो सरफेस रिमूव कर दो, बची कितनी 4, तो 4a स्क्वायर। और इसका क्या आता है फिर आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो उसमें क्या था, तीन सरफेस अलग अलग थी, l इनटू b इनटू h, इसमें तीनों सेम है। क्यूब भी इसका होगा ये कहीं, ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम। तो ये तीन फार्मूले में क्यूब में यूज आएंगे। फिर बात करते हैं क्यूबॉइड, आई मीन सिलेंडर। तो सिलेंडर की बात करते हैं। तो सिलेंडर भी क्या होता है, सर्कल का 3D स्ट्रक्चर मान सकते हैं आप, जिसमें ऊपर टॉप और बॉटम दोनों में सर्कल, बीच में रेक्टेंगल टाइप स्ट्रक्चर होती है। तो देखो इसमें भी क्या होता है, सबसे पहले CSA, क्योंकि ये कर्व शेप में इसलिए इसका CSA यूज होता है वर्ड, दैट इज कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका 2 पाई r और h, जहां पे r जो है इसके बेस की रेडियस है जो कि r होगी, और जो हाइट है इसकी क्या है वो, तो 2 पाई r h, पाई की वैल्यू आपको पता है, फिर 2/7 होती है। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है TSA। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका वो क्या होता है, देखो टॉप और बॉटम में दो क्या है, सर्कल है, तो दो सर्कल का स्क्वायर एंड दो सर्कल का एरिया और ये सर्कल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई r प्लस h, ये होता है इसका टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है इसका, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। तो ये हमने जो है जनरल आपके जो 3D स्ट्रक्चर है चैप्टर नंबर 9 यानी कि मेंसुरेशन के अंदर उनकी बात की। इसके अलावा अलग अलग जैसे कि आपके ट्रेपेजियम हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल्स एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट, रोम्बस हो गया 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये फार्मूले भी क्या है यूज आएंगे। हमने 3D स्ट्रक्चर की बात की, 2D की मैंने आपको फार्मूले जो है वर्बली बता दिए। क्वेश्चनों की बात हम इसके जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनकी उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।